मैं परवेज अहमद इस बार फिर से क्लास 11th के लिए रसायन विज्ञान का दूसरा लेसन बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक फ्लो चार्ट आपको दिखा दिया था। अभी इन्हें हम आगे और डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे। अब है अगला हेडिंग है डाल्टन का परमाणुवाद यानी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। क्या है देखते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी उन्हें विभाजित नहीं कर सकते फिर, और वो वही रासायनिक अभिक्रिया में ही भाग लेते हैं और उस तत्व के सभी गुण जो होते हैं वो उनमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। अब देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की निम्न विशेषताएं क्या क्या हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। इनमें पहला है परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु जो हैं उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जो है डाल्टन का परमाणुवाद है, यानी डाल्टन के अनुसार जो परमाणु है पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, डाल्टन ने उन्हें परमाणु बोला और परमाणु जो है परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता डाल्टन के अनुसार। और देखते हैं दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी परमाणु को उनके अनुसार न ही बनाया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो है रासायनिक संयोग की जो पहला नियम था द्रव्य संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब तीसरा है परमाणु अविभाज्य है। जैसा कि मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया कि विभाजित नहीं है। अविभाज्य मीन्स जिन्हें हम विभाजित न कर पाए उन्हें ही अविभाज्य बोलते हैं। तीसरा है परमाणु अविभाज्य है। और चौथा है समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है जब समान परमाणु होंगे तब उनके गुण भी समान होंगे, जब भिन्न तत्व होंगे तो उनके परमाणु भी भिन्न भिन्न होंगे। अब पांचवा और लास्ट है दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। यानी जब दो या दो से परमाणु आपस में मिलेंगे तो वे संयुक्त परमाणु का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दिखा दिया था, आइए इन्हें हम अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉन? जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है, यानी उन पर जो यूनिट होगा वो ऋणावेश में होता है। देखते हैं इनका द्रव्यमान जो है 5.4860 × 10⁻⁴ AMU यानी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। AMU में इनका द्रव्यमान 5.4860 × 10⁻⁴ होता है, जबकि ग्राम में 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। और इन पर जो आवेश होता है वो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इनका आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन को हम -e से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1917 से 1920 के मध्य किया था। इनका जो सन है वो क्लियर नहीं है, वैसे कहीं कहीं पर लिखा रहेगा 1919 में। ठीक, इनका हम आपको दे दिए हैं पूरा वैल्यू, मतलब 1917 से 1920 के मध्य में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होंगे वो धनावेश में होते हैं, यानी पॉजिटिव में होते हैं। इनका द्रव्यमान जो है 1.007276 AMU में, यानी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में इनका द्रव्यमान 1.007276 होते हैं तथा 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम में इनका द्रव्यमान होता है।
प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ग्राम में 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है तथा प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ये जो प्रोटॉन का आवेश होता है ये पॉजिटिव में होता है और प्रोटॉन को हम P से या H+ आयन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये प्रोटॉन हो गया। अब देखते हैं लास्ट न्यूट्रॉन जो है इनकी खोज जेम्स चैडविक, ठीक, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किया था। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किया था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। इन पर कोई आवेश जब रहेगा ही नहीं यानी ये उदासीन होंगे तथा इनका द्रव्यमान AMU में 1.00866 AMU होता है, यानी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में इनका द्रव्यमान 1.0086 होता है तथा ग्राम में इनका द्रव्यमान जो है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में लगभग सेम ही है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन को 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। आइए देखते हैं कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखते हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं क्या है, ये फिगर देख लीजिए। इस फिगर में जो यहाँ पर देखिए कैथोड जो है ये निगेटिव प्लेट पर है और एनोड जो है वो पॉजिटिव प्लेट पर है। ठीक, पॉजिटिव प्लेट पर है और यहाँ पर एक निर्वात पंप लगा है। निर्वात पंप यानी वैक्यूम पंप लगा है। अब देखते हैं ये क्या है। देखते हैं पहले इसका हम थियरी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक, 19वीं शताब्दी के अंत में विलियम क्रूक्स 1879 में, ठीक, तथा जूलियस प्रकर ने 1889 में नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया किसी भी गैस में बहुत कम दाब पर विसर्जन नली के कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार में हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। और क्या है, कैथोड से निकली ये अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। अब देखते हैं इस फिगर में, यहाँ पर देखिए कैथोड यहाँ पर है। ठीक, इन्हें जो हम कम दाब पर विलियम क्रूक्स और जूलियस प्रकर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें कम दाब पर इनमें विसर्जन नली में एक अदृश्य किरण, उन्होंने देखा कि एक अदृश्य किरण निकल रही है जो कैथोड यानी ऋणावेश कैथोड से एनोड की ओर यानी धनावेशित की तरफ जा रही है। जब जाती है तो कैथोड के सामने यानी इनके सामने ये जो कैथोड है, कैथोड के सामने एक अदृश्य किरण पुंज यहाँ पर दिखाई देती है जो हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये हो गई हरे रंग की प्रतिदीप्ति, यहाँ पर यही हो गई यहाँ पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इस कांच पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है और कैथोड से जो ये अदृश्य किरण निकल रही है, इन्हीं किरणों को हम कैथोड किरण कहते हैं। ठीक, इन्हीं किरणों को हम कैथोड किरण कहते हैं। समझ में आया ना। इलेक्ट्रॉन की कैसे खोज हुई? विलियम क्रूक्स और जूलियस प्रकर नामक वैज्ञानिक ने कम दाब पर, और जो इनमें बैटरी है वो हाई वोल्टेज की है। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पर जो है कैथोड प्लेट है, यानी यहाँ से ऋणावेश गया है इधर, ये जो बैटरी से जुड़ा है, और इधर जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से एनोड जुड़ा है और ये जो गया है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से लगा है, और जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज की है। ठीक, हाई वोल्टेज की है। जब इनमें हम जूलियस प्रकर और विलियम
क्रूक्स, इन दोनों वैज्ञानिक ने इनमें गैस लिया और बहुत कम विसर्जन नली, ये जो नली है इन्हें विसर्जन नली है, विसर्जन नली के कैथोड से, यानी कैथोड यहाँ पर हो गया, कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकल रही है। देख रहे हैं ये जो किरण पुंज निकल रही है ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। यहाँ पर कैथोड है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। और कैथोड के सामने जो है, यानी इसके सामने यहाँ पर कैथोड है, कैथोड वाला इधर ही हिस्सा, इधर जो पूरा है कैथोड है। कैथोड के सामने वाली दीवार पर मान या इसके यानी एनोड पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही है। ठीक, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। और जो ये किरण कैथोड से जो अदृश्य किरण निकल रही है, इन्हीं किरणों को हम कैथोड किरण, यानी इन्हीं किरणों को हम इलेक्ट्रॉन की खोज कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कैथोड किरणों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखते हैं विलियम क्रूक्स तथा जे थॉमसन, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन और अन्य वैज्ञानिकों ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया। अनेक वैज्ञानिक थे जो कैथोड के गुणों का अध्ययन किया। उनके अनुसार विसर्जन नली में कोई भी गैस ली जाए या कैथोड किसी भी पदार्थ का हो, प्रत्येक दशा में एक जैसे गुणों की कैथोड किरणें प्राप्त होती हैं। कोई भी गैस ली जाए, यानी कोई हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन कोई भी गैस ली जाए या कैथोड किसी भी पदार्थ का हो। वैसे अक्सर जो कैथोड बनते हैं, कैथोड की जो प्लेट बनती है वो कार्बन की ही होती है। उस दशा में एक जैसे गुणों की ही कैथोड किरणें प्राप्त होती हैं। देखते हैं क्या क्या है। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जो कैथोड किरणें होती है वो सीधी रेखा में चलती हैं। और दूसरा जो है, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से बनी होती है, यानी सूक्ष्म कणों से, बहुत ही छोटे छोटे कण से ही बनी होती हैं। अब तीसरा जो है, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि कैथोड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है। अब कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा तो यानी कैथोड को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यानी ये भी ऋणावेशित होती हैं। अब कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। जब कैथोड किरणों को हम विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे तो वो विक्षेपित हो जाएगी। अब पांचवा है, कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखा दिया था कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलती है वो एनोड की तरफ जाती है, यानी कैथोड के सामने वाली दीवार यानी एनोड पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक, ये हो गया। अब छठवां है, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को गर्म कर देती है। जो धातु की पन्नी होती है, कैथोड किरण जो होते हैं उन्हें गर्म कर देते हैं। अब सातवां देखते हैं क्या, कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती है तथा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट वो उन्हें बोलते हैं। पहले जो कैमरे में रील लगे होते हैं वही फोटोग्राफिक प्लेट है, उनको ही कैथोड किरणें जो होती है उन्हें प्रभावित करती है। अब देखते हैं आठवां क्या है, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को वेद कर आर पार कर देती है। नौवां जो है, कैथोड किरणें उच्च गलनांक की धातु को गलाकर एक्स किरणें यानी एक्स रेज उत्पन्न करती है। जो कैथोड किरणें होती हैं वो धातु को गलाकर, यानी उच्च गलनांक, जो उनका गलनांक जब हाई हो जाएगा तो धातु जाहिर सी बात है गल जाएगी। तो जब गल जाएगी तो वो एक्स किरणें उत्पन्न करती है, यानी एक्सरे उत्पन्न करती है। अब 10वां यानी लास्ट पॉइंट देखते हैं, कैथोड किरणों के कण का स्वतंत्र आवेश -1.602 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और इनका द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 × 10⁻28 ग्राम में जब इनका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। कैथोड या इलेक्ट्रॉन किरणों की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेस। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल अवयव है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी परमाणुओं का मूल अवयव होते हैं।
ये ऋणावेशित कण है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या कैथोड किरण जो है वो ऋणावेशित कण है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित हैं। इसे ऋण विद्युत आवेश की इकाई माना जाता है। ऋणावेशित होने के कारण इन पे जो आवेश होगा वो ऋण विद्युत आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो है बहुत कम यानी 2.8 × 10⁻⁻18 मीटर होती है। इनकी जो त्रिज्या होती है वो बहुत ही कम होती है। अब देखते हैं चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी E/m = जैसे कि मैंने आपको बताया था कि E जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को E से प्रदर्शित करते हैं तो उनका आवेश है -1.6 × 10⁻⁻19 जो है कूलाम, ये इनका आवेश है। और द्रव्यमान जो है 9.1 × 10⁻31 जो 31 है 1 किग्रा में है। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि 9.1 × 10⁻28 जो बताया था वो ग्राम में था और यहाँ पर हमने किग्रा में लिया है। ठीक, तो हो जाएगा जब इनका भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा -1.75 × 10⁻11 कूलाम पर किग्रा हो जाएगा। ठीक, एक किग्रा में ज्ञात हो गया। अब देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 6.02 × 10⁻30 पर कुल आवेश जो होगा वो 96,500 कूलाम या 1 फैराडे के बराबर होता है। ये हो गए इलेक्ट्रॉन किरणों की प्रकृति या कैथोड किरणों की प्रकृति। हमारा रसायन विज्ञान का के दूसरे अध्याय का भाग दूसरा कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।